2022 has been a momentous year as far as the Jammu and Kashmir region is concerned. इस ईयर के तहत काफ़ी ऐसी घटनाक्रम हुई जिससे ना सिर्फ होप जनरेट हुई बल्कि इनकी तरफ इशारा किया कि 2023 किस तरह से पैन आउट हुआ। कई सियासी जमातों ने जन्म लिया, टेररिज्म के ऊपर ज़रब लगी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर खौफ का माहौल बना और वही प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर घाटी के युवाओं की तरफ हाथ बढ़ाकर एक बार फिर इन्फोर्स किया कि मरकज़ की सरकार उनके साथ है। इन दिस स्पेशल एपिसोड वी विल रैप अप द मेजर इवेंट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू द जम्मू एंड कश्मीर रही रिजर्वेशंस फॉर द पहाड़ी, जिसके अनाउंसमेंट गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू व कश्मीर संभाग के दौरे के दौरान की। उन्होंने ये बात जम्मू के राजौरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। पहाड़ी तबका काफ़ी अरसे से इस बात को लेकर एहतजाज कर रहा था कि उन्हें रिजर्वेशन दी जाए। पिछली जम्मू व कश्मीर की कई सियासी पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया, पर इसको अमली जामा केंद्र की मौजूदा सरकार जो विच इज़ बीइंग हेडेड बाय द नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। एज पर एज द सेंसस विच आर बीइंग कंडक्टेड इन द जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1931, पहाड़ी तीसरी बड़ी जुबान है आफ्टर कश्मीरी एंड डोगरी। खसूसी बात इसमें यह रही कि ये पहली बार होगा कि ज़ुबान के तहत किसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी जाएगी। हालांकि इस बात को लेकर कुछ तबकों ने एहतजाज भी किया। यह एहतजाज गुजर और बकरवाल कम्युनिटी ने दिया। उनका ये मानना था कि जब पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन दी तो इसका ये कहीं ना हो कि जो उनको रिजर्वेशन दी गई है उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट लगे, यानी कि उसकी रिजर्वेशन के ऊपर ज़रब लगे। इसी बात का संज्ञान लेते हुए बोथ द होम मिनिस्टर एंड द LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेड द reservations given to Gujar and Bakarwal will not be infringed upon by giving reservations to the Pahadi community. बीजेपी के इस दाव के साथ वहाँ पे उसके इम्प्रिंट स्ट्रांग हो गए हैं, जहाँ पे बीजेपी की पकड़ कमज़ोर थी, विशेषकर जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाकों में, डोडा रीजन में और कश्मीर रीजन में LOC के साथ लगे हुए इलाके जहाँ पे लोग पहाड़ी ज़ुबान बोलते हैं। इसका उसको कितना फ़ायदा मिलेगा ये आने वाले जम्मू व कश्मीर के इंतखाबात में साफ ज़ाहिर होगा। प्राइम मिनिस्टर ने पल्ली गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए 20,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही उन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग सेरेमनी थी विद रिगार्ड टू द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन जम्मू, उसमें भी वो शामिल हुए। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए, घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हालांकि घाटी के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो दुख दर्द उनके बाप दादा और नाना नानी ने सहा है, वह ये इंश्योर करेंगे कि वह ये दुख दर्द ना सहे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा। दिस वॉज द फर्स्ट आउटरीच बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द youth of the Jammu and Kashmir, especially the Kashmir region after the abrogation of Article 370. प्रधानमंत्री इससे पहले भी कश्मीर के युवाओं को आह्वान कर चुके हैं and it reflects also the Narendra Modi government is trying hard to mainstream the Kashmiri youth. Another major development of Jammu and Kashmir was the submission of the report by the Delimitation Commission. It has become necessary after the State J&K Reorganization Act of 2019. Before the submission of this report, जम्मू एंड कश्मीर की 91 सीट्स थी, जिनमें 46 कश्मीर रीजन में, 37 जम्मू रीजन में और 4 लद्दाख में थी। After the abrogation of Article 370 and the division of Jammu and Kashmir into 2 union territories,
अब जो नई रिपोर्ट आई है इसके तहत कश्मीर संभाग की 47 सीट्स की गई हैं, जम्मू संभाग की 46 सीट्स की गई हैं। इसके अलावा 24 सीट्स फॉर पीओके रिजर्व रखी गई हैं और इसके अलावा कश्मीरी पंडित समुदाय और पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जो यहाँ पे माइग्रेट किए गए हैं उनके लिए भी एक रिजर्वेशन रखी गई है इन द स्टेट असेंबली। इस रिपोर्ट के तहत जम्मू संभाग में 6 सीटें बढ़ी और कश्मीर घाटी में 1। जम्मू संभाग में जो 6 सीटें बढ़ी उनमें से 4 वहाँ पे हैं वेयर हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, और जो 1 सीट डोडा रीजन में खुसूसी तौर पर किश्तवाड़ रीजन में भी रही है, वहाँ भी डेमोग्राफी प्रोफाइल इस तरह से है कि इसका फ़ायदा बीजेपी को किसी तरह से हो सकता है। इस बात को लेकर काफ़ी एहतजाज हुआ, खुसूसी तौर पर कश्मीर घाटी की सियासी पार्टियों ने उनको कहा कि डेमोग्राफी प्रोफाइल जो रहता है उसको इग्नोर किया गया है, बाकी पैरामीटर्स को डिलिमिटेशन कमीशन ने ज़्यादा तरजीह दी। हालांकि इस एहतजाज और उनकी जो रिजर्वेशन थी उसको सिरे तौर से खारिज कर दिया गया। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की सबमिशन के बाद इस बात की तरफ इशारा होता है कि जो जम्मू संभाग में एक ग्रज जो नर्स किया जाता था, दैट पॉलिटिकल बैलेंस हैज़ बीन टिल्टेड इन फेवर ऑफ कश्मीर, दैट हैज़ बीन अटेंटिव, इट विल बी रेक्टिफाइड आफ्टर इट। पर इसका क्या फ़ायदा होगा जम्मू संभाग में इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद? क्या इसकी सियासी आवाज़ मुखर होगी या नहीं, या आने वाले इंतखाबात और उसके बाद जो जम्मू व कश्मीर का लैंडस्केप बनेगा उसके ऊपर साफ तौर पे जाहिर होगा। इसी सबमिशन ऑफ रिपोर्ट के तहत लोकसभा सीट्स की जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको भी रीड्रॉ किया गया। हालांकि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में 2-2 सीट्स तो ज़रूर रखी गई, पर पहले कश्मीर संभाग में 3 सीट्स थी। पर अब आफ्टर द सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट जो राजौरी और पुंछ की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट थी उसको मर्ज कर गया विद अनंतनाग ऑफ द कश्मीर रीजन। यानी कि अगर हम देखें तो 2.5 सीट्स जम्मू संभाग में रहेंगी और 2.5 सीट्स कश्मीर संभाग में रहेंगे। हालांकि इसको लेकर भी काफ़ी एहतजाज हुआ, बट इस बात को वो दर्शाता है कि काफ़ी अरसे से ये बात उभर रही थी कि कश्मीर घाटी में जो लोग काफ़ी चंद वोट लेके आते हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल सिस्टम। दोनों संभागों में 2.5 सीट्स देकर पॉलिटिकल इम्बैलेंस को करेक्ट करने की कोशिश की गई और एक बार फिर जम्मू संभाग में जो रिजेंटमेंट थी उसके ऊपर बाम लगाने की कोशिश की गई है मौजूदा मरकज सरकार द्वारा। जम्मू व कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सियासी उठापटक चलती रहती है, कई सियासी करवटें होती रहती है। इसी तरह की एक सियासी उठापटक इस तरह से हुई कि फॉर्मर जे.एंड.के चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर स्टॉलवर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आज़ाद ने एक नई पार्टी की घोषणा की। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। आज़ाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आज़ाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आज़ाद रहेगी। आज़ाद मीन्स स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। उन्होंने जम्मू संभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वह एक नई पार्टी बना रहे हैं जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। हालांकि उन्होंने कहा कि आज़ाद का मतलब उनके नाम से सिनोनिमस नहीं है, पर आज़ाद का मतलब है कि ये पार्टी इंडिपेंडेंट सोच के मालिक रहेगी। ये जम्मू व कश्मीर में दूसरी ऐसी सियासी जमात थी जिसने जन्म लिया आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इससे पहले अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी जे.एंड.के अपनी पार्टी की घोषणा की गई थी। दोनों पार्टीज़ के बीच में सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। जैसे कि अपनी पार्टी का मेजर चंक ऑफ लीडरशिप केम फ्रॉम द PDP, वहीं आज़ाद साहब की पार्टी का मेजर चंक ऑफ लीडरशिप केम फ्रॉम द कांग्रेस को इसको लेकर झटका भी लगा क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा लोग आज़ाद साहब के साथ मिल गए। बट आज़ाद साहब की पार्टी को जन्म लिए हुए कुछ देर बाद ही पार्टी को एक झटका लगा जब आज़ाद साहब ने अपने 3 प्रमुख नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया और कहा कि वह एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे थे। इनमें से प्रमुख थे फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ताराचंद, फॉर्मर मिनिस्टर मनोहर लाल शर्मा और बलवान सिंह।
इन 3 नेताओं ने आज़ाद साहब के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनको दगा दिया है। अब इस कदम के बाद ये एक पॉलिटिकल स्पेकुलेशन चल रही है कि क्या ये तीनों नेता वापस कांग्रेस में जाएंगे, क्या आज़ाद की पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। पर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पॉलिटिकल लैंडस्केप बन रहा है, छोटी छोटी पार्टियां उभर रही है, आने वाले इंतखाबात में भी कोई भी पार्टी या कोई भी आदमी जिसके पास थोड़े से भी MLA रहेंगे, उसकी भूमिका स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसका फैसला आने वाले इंतखाबात में होगा, वेदर आज़ाद विल इमर्ज एज ए किंग मेकर और नॉट, विच ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ। पिछले कुछ अरसे से, especially after the abrogation of Article 370 and with muscular policy being adopted by the Modi government, terrorism has been contained to a certain extent in the Kashmir region. But वहाँ पे targeted killing has emerged as a major security challenge. टारगेट किलिंग का लगभग हर केस सॉल्व हो चुका है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट किलिंग है, ये बहुत बड़ी एक साजिश का नतीजा पाकिस्तान की ISI और उसके जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से है। पिछले साल कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल भट्ट, डोगरा कम्युनिटी से जो शेड्यूल्ड कास्ट SC/ST कोटा के तहत वहाँ पे तैनात है, रजनी बाला, और डोगरा समाज के डोगरा राजपूत समाज में से ताल्लुक़ रखने वाले एक व्यक्ति की शोपियां में हत्या की गई। इसके बाद वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी में एक बहुत डर का माहौल बना। इन हत्याओं के बाद ये लोग जम्मू में पलायन कर गए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट मैनी डिकेड्स कि डोगरा राजपूत समुदाय जो शोपियां में रहता है उनको हिट किया गया। अब ये लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि उनको रीलोकेट कर दिया जाए परमानेंटली इन द जम्मू रीजन, क्योंकि वहाँ पे हालात सामान्य नहीं है। As far as the Home Ministry data is concerned, since in the last 3 years, 3 Kashmiri Pandits have died in the targeted killing in the valley. इसके अलावा कुछ नॉन लोकल्स को भी टेररिस्ट ने हिट किया गया है। पर जम्मू एंड कश्मीर के LG साहब ने एक खास तौर पर एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी गई है, द पीपल हु विल नॉट रीलोकेट बैक टू द कश्मीर रीजन दे विल नॉट गेट सैलरी। उन्होंने कहा कि घर बैठ के कोई किसी को तनख्वाह नहीं दी जाएगी। उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उनके इस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी एहतजाज हुए, बट LG साहब के बयान को इस पस मंज़र में भी देखना चाहिए कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी अंडर द PM स्पेशल पैकेज, और जिसमें खुसूसी बात थी कि और जिसमें साफ तौर पर कहा गया था दैट दे विल रिमेन एम्प्लॉयड ओनली इन द कश्मीर रीजन, नॉट एल्सवेयर, एंड दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर उनकी तबादला या रिलोकेट करने की बात सरकार करती है या सोचती है तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2023 में G20 की मीटिंग्स कश्मीर श्रीनगर में भी होनी है। अगर सरकार इनको जम्मू में रीलोकेट करती है तो इसका एक नेगेटिव मैसेज आएगा, क्योंकि G20 की मीटिंग श्रीनगर में भी होनी है। G20 की मीटिंग श्रीनगर होने का ये मतलब भी है कि मोदी गवर्नमेंट ये एक पूरे दुनिया में संदेश दे रही है कि दैट नॉर्मलिटी हैज़ रिटर्न्ड टू द वैली, एंड रीलोकेटिंग और इवन कंटेम्पलेटिंग टू डू सो विल negate this narrative of the Modi government. Jammu and Kashmir was also struck by the natural calamity in 2022. अमरनाथ यात्रा के दौरान क्लाउड बस में 15 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के LG ने कहा कि वहाँ की डिजिटल कॉन्ट्योर मैपिंग होगी, यानी कि इस बात की निशानदेही की जाएगी कि कहाँ कहाँ एक वीक पॉइंट्स है जहाँ से नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती है। कई लोगों ने इस बात के ऊपर भी इशारा किया क्योंकि यात्रियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इतने लोगों की हत्या हुई। बट LG ने एक साफ तौर पर कहा कि जितनी भी संख्या फिक्स की गई थी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा, उतने ही यात्रियों को जाने का डेली अलाउ किया गया था। तो मैं फिर उसको दोहराता हूँ, टोटल डेथ्स 15 हैं और उन 15 के नाम और पता हमारे पास है। मोटे तौर पर 55 लोग घायल हुए थे, जिसमें सभी लोग ठीक होकर के एक्सेप्ट 2 डिस्चार्ज हो गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं। बोर्ड के तहत ओनली 10,000 पीपल कैन ट्रैवल डेली टू द अमरनाथ श्राइन, और उतने ही लोगों को जाने की इजाज़त दी थी। पर फिर भी दिस वॉज अ मेजर नेचुरल कैलेमिटी एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट दैट इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो
वैष्णो देवी श्राइन के पास एक स्टैम्पेड में 12 लोगों की जान चली गई थी। इट वॉज द फर्स्ट मेजर स्टैम्पेड इंसिडेंट एट वैष्णो देवी इन द लास्ट मैनी डिकेड्स, क्योंकि वैष्णो देवी का क्राउड मैनेजमेंट हैज़ इमर्ज एज ए रोल मॉडल। गवर्नमेंट एक इंक्वायरी भी इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है और कौन इसके ऊपर जिम्मेवार है इसका भी अभी तक पब्लिक को पता नहीं लगा है। खैर, पर सरकार को और श्राइन बोर्ड को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका जो क्राउड मैनेजमेंट का जो मॉडल है उसको रीलुक किया जाए, रीस्ट्रेटेजाइज किया जाए, ताकि इस तरह का स्टैम्पेड एक बार फिर ना हो, क्योंकि इस श्राइन के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है और ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और एक साल में करीबन 1 करोड़ लोग यहाँ पे अपनी श्रद्धा के तहत यहाँ पे आके माता रानी के दर्शन करते हैं। As the Modi government has adopted a muscular policy with regard to the terrorism in Jammu and Kashmir, especially in the Kashmir region, it has started yielding results. इस बात का इसी तरफ इशारा होता है कि इन 2022 में 192 टेररिस्ट को मार गिराया। इसके साथ ही 30 सिविलियन लोगों की भी जान चली गई और साथ ही में 30 सिक्योरिटी फोर्सेस वर गॉट मार्टियर्ड। इसके साथ ही 104 घाटी के युवा जो आतंकवाद में शामिल हुए थे, उनमें से भी 83 वर किल्ड। ये बताता है कि टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ कितनी कम है। इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स भी हुई, कुल मिलाकर 12, पर इन्फिल्ट्रेट करते हुए 18 टेररिस्ट वर ऑल्सो शॉट डेड, which signifies how strong the security grid is and how difficult it is to cross the LOC nowadays. कश्मीर में भी कई मॉड्यूल्स थे, उनको बस्ट किया गया। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो पाकिस्तान द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आर्म्स स्मगलिंग और ड्रग्स को भी ड्रॉप करने के इंसिडेंट सामने आए। कुल मिलाकर 22 activities of drone activities were reported across the Jammu region, especially in the areas of Jammu, Samba and Kathua region. जम्मू संभाग की अगर बात करें तो टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की गई, खसूसी तौर पर राजौरी, पुंछ और डोडा रीजन और साथ ही में बनिहाल इलाके में कुछ टेररिस्ट के मॉड्यूल बस्ट किए गए इन इलाकों में। कुछ ही समय पहले रामबन जिले में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ बाय द ग्रेनेड। किश्तवाड़ में भी कुछ जो थे टेररिस्ट मॉड्यूल, उनको बस्ट किया गया। दो द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव गॉट अपर हैंड ऑन द टेररिज्म इन द कश्मीर रीजन, पर उसको जम्मू संभाग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जम्मू शहर के साथ सिदरा इलाके में हुए एक एनकाउंटर के दौरान 4 टेररिस्ट को मार गिराया गया। हालांकि पुलिस का ये कहना था कि ये टेररिस्ट they were moving towards Kashmir, but it cannot be ruled out. They could have carried out a terrorist activity in the Jammu region itself. When terrorism started in the Kashmir region in the 90s, उसका काफ़ी नुकसान हुआ कश्मीर घाटी में। उसकी फ्लिप साइड ये रही कि रेडिकलाइजेशन ऑल्सो स्वेप्ट द वैली और एक खसूसी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम के तहत एक डिक्टेट इशू किए गए, जिसके तहत सिनेमा हॉल्स को या तो जलाया गया या उनको बंद करा दिया गया। ना सिर्फ सिनेमा घरों को बल्कि बार्स को भी बंद किया गया। शराब की बिक्री के खिलाफ डिक्टेट इशू हुए। इवन ब्यूटी पार्लर्स वर नॉट स्पेयर्ड। इसके कारण आम लोगों की जो मामूल की ज़िंदगी थी वो दरहम बरहम हो गई। बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग नॉर्मलिसी, नॉट ओनली द नॉर्मलिसी बट साइंस एसोसिएटेड विद द नॉर्मलिसी, वो वहाँ पर नज़र आए, इसके ऊपर काम कर रही है। और इसी के तहत श्रीनगर में सितंबर में फर्स्ट मल्टीप्लेक्स की ओपनिंग हुई। यह मल्टीप्लेक्स उसी जगह बनाया गया है जहाँ पे पहले ब्रॉडवे सिनेमा होता था, जो श्रीनगर शहर का काफ़ी मकबूल सिनेमा घर था। इस ब्रॉडवे सिनेमा में सबसे पहली फिल्म की जो स्क्रीनिंग हुई थी वो शम्मी कपूर स्टारर जानवर थी। सिनेमा घर का वापस वहाँ पर लौटना, रिकॉर्ड टूरिस्ट का इनफ्लो और एक खुले माहौल का जो वातावरण है वो कश्मीर में आ रहा है। अब ये कितना पैन आउट होगा ये आने वाला समय भी बताएगा, पर एक बात है कि स्प्रिंग ऑफ नॉर्मलिसी इज बीइंग सीन इन द वैली। जम्मू एंड कश्मीर इज ए लैंडलॉक्ड रीजन और यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहती है, इसलिए स्टेट जो है दैट इज़ द मेजर एम्प्लॉयर। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के युवा काफ़ी मेहनत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करके सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि दैट इंश्योर्स ए सिक्योरिटी ऑल्सो। बट कुछ ऐसे वाक़ये हुए जिससे
जम्मू कश्मीर के युवाओं के विश्वास के ऊपर धक्का लगा जब SI एग्ज़ाम्स, FAA के एग्ज़ाम और JE सिविल एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनके पेपर लीक हुए थे। ये काफ़ी अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसी बात देखने को नज़र आई। हालांकि सरकार ने कहा कि वह कठोर कदम उठाएगी और एक्यूज़ को न सिर्फ अरेस्ट करेगी बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी देगी। पर कुछ जिन युवाओं ने मेहनत करके इन एग्ज़ाम्स को पास किया था उनके विश्वास के ऊपर ज़रूर ज़र्ब लगी है। अब हालांकि एग्ज़ाम्स दोबारा हो रहे हैं, दोबारा युवा इसमें पर अपीयर भी हो रहे हैं, पर क्या उनका विश्वास कायम रहेगा? दैट विल रिमेन मेजर चैलेंज फॉर द J&K गवर्नमेंट। और क्या J&K गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी दैट इट विल नॉट गेट रिपीटेड? दिस रिमेन्स ए मेजर चैलेंज, क्योंकि सरकारी नौकरी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मुहैया कराना, दिस हैज़ बीन ए मेजर commitment both by the Modi government and the present J&K government also. Dogra community has got a huge legacy in Jammu and Kashmir. इसी डोगरा कम्युनिटी ने जम्मू कश्मीर के रीजन की बाउंड्रीज दे वर एक्सटेंडेड राइट अप टू द तिब्बत एंड ऑल्सो गिलगित बल्तिस्तान इसका हिस्सा रहता था और इसकी बाउंड्रीज अफगानिस्तान तक भी जाती थी। बट आफ्टर 1947 इस कम्युनिटी की जो लेगेसी थी ना उसको निगेट किया गया बल्कि उसको डिमोलिश करने के भी काफ़ी प्रयास रहे। इसी को लेकर जम्मू संभाग में एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट थी और एक दे वर नर्सिंग ए ग्रज दैट देयर रोल हैड नॉट बीन एक्नॉलेज्ड। इसी बात की रिफ्लेक्शन इस बात को लेकर हुई कि काफ़ी अरसे से ये मांग उठ रही थी कि हरि सिंह हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके जन्मदिन को सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, दैट इट शुड बी डिक्लेयर्ड ए पब्लिक हॉलीडे। काफ़ी एहतजाज हुए, तब की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसके ऊपर सवाल जवाब भी हुए पर कोई कमिटमेंट नहीं दी गई। पर जब ये एहतजाज काफ़ी इन्होंने जोर पकड़ा, द गवर्नमेंट अनाउंस द पब्लिक हॉलीडे ऑन द हरि सिंह बर्थडे। It is for the first time in the Indian history, in the Indian political history, that a public holiday has been announced on the birthday of a former ruler or a king. तो ये थी major events which were witnessed in Jammu and Kashmir in 2022. अब इन इवेंट्स का कैसे पैन आउट होती है 2023 में, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्या इनकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस रहेंगी, क्या इनकी सोशल रेमिफिकेशन रहेगी, क्या इनकी इकोनॉमिक रिजर्वेशन रहेगी। 2023 में खास पर इस बात के ऊपर नज़र रहेगी कि क्या यहाँ पे इंतखाबात होते हैं, क्या 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो LG साहब बार बार कहते हैं वो ग्राउंड में तब्दील होती है, और क्या टारगेटेड किलिंग्स कम होती हैं, और क्या आतंकवाद के ऊपर पूरी तरह से ज़र्ब लगती है। इन बात के ऊपर न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे जम्मू व कश्मीर की नज़र रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ ईयर एंडर 2022। थैंक्स।